आज हम सूर्य के बारे में बात करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ। अब सवाल उठता है, सूर्य कैसे बना? शुरुआत में अंतरिक्ष में गैस भरा था, मुख्यतः हाइड्रोजन और धूल का विशाल बादल था जिसे नेबुला कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह बादल सिकुड़ने लगा। केंद्र में दबाव और तापमान बहुत बढ़ गया। जब तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा तब नाभिकीय संलयन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ। हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगी और ऊर्जा का निरंतर उत्सर्जन शुरू हुआ। यही क्षण सूर्य का वास्तविक जन्म माना जाता है। सूर्य के कार्य। सूर्य पृथ्वी को प्रकाश, ऊष्मा और जीवन ऊर्जा देता है। पृथ्वी का हवा, वर्षा, जल चक्र, भोजन सब सूर्य पर निर्भर है, अर्थात सूर्य जीवन का आधार है। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य के बिना असंभव है। फोटोसिंथेसिस मतलब पौधे, वनस्पति और कुछ जीवाणु सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात ग्लूकोज और शर्करा बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे प्रकाश ऊर्जा कार्बनिक यौगिकों में संग्रहित होकर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन पशुओं और मनुष्यों के लिए आवश्यक है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर जलवायु को नियंत्रित करता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पूरे सौरमंडल को बांध कर रखता है। पृथ्वी की कक्षा, ऋतुएं, जलवायु सब सूर्य से नियंत्रित है। दिन रात, वर्ष मतलब समय, ऋतुएं सूर्य की गति से निर्धारित होती हैं। प्राचीन काल में सूर्य से दिशा और समय ज्ञात किया जाता था। सूर्य इतना विशाल है कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसमें पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वी सूर्य में समा सकती है। सूर्य ठोस नहीं है, गैस एवं प्लाज्मा है केवल। सूर्य आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाती है। एक चक्कर 22.25 करोड़ वर्ष में पूरा होता है, जिसे कॉस्मिक ईयर या गैलेक्टिक ईयर कहते हैं। सूर्य की गति 220 से 230 किलोमीटर प्रति सेकंड है। फिर भी हमें यह गति महसूस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी, सौरमंडल और आसपास के सभी तारे साथ साथ चल रहे हैं। सूर्य आकाश गंगा के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और सूर्य की प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है कि सूर्य के केंद्र यानी कोर में पैदा होने वाले प्रकाश के फोटोन यानी कणों को सूर्य की सतह तक पहुंचने में हजारों साल लग जाते हैं, क्योंकि वहां घने पदार्थों से टकराते हैं। सूर्य का भविष्य लगभग 5 अरब वर्ष तक है। लगभग 5 अरब वर्ष बाद सूर्य का ईंधन समाप्त हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा। सूर्य फैलकर बहुत बड़ा हो जाएगा, लाल दानों यानी रेड जेंट की तरह। बुध और शुक्र को निगल जाएगा, पृथ्वी भी जल जाएंगी। सूर्य की बाहरी परत अंतरिक्ष में चली जाएगी। केंद्र में छोटा ठंडा तारा बचेगा, जिसे श्वेत बौना कहते हैं। अब चलते हैं विश्व के सभी धर्म सूर्य के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू धर्म। सबसे पहले हिंदू या सनातन धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता माना गया है। वेदों में सूर्य को आत्मा का प्रतीक कहा गया है। बौद्ध धर्म व बुद्ध स्वयं सूर्य की तरह अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाले माने गए हैं। सूर्य को प्रज्ञा और करुणा के प्रकाश का प्रतीक माना गया है। ईसाई धर्म में सूर्य को ईश्वर की रचना माना गया है। ईसा मसीह को कई बार लाइट ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। इस्लाम धर्म के अनुसार सूर्य अल्लाह की महान रचना है, पूजा योग्य नहीं है। कुरान में सूर्य को नियम और अनुशासन में चलने वाला बताया गया है। कुरान सूरह यासीन 36.38 सूर्य अपने निर्धारित मार्ग पर चलता है। यह ईश्वरीय व्यवस्था का प्रमाण है। लगभग हर प्राचीन सभ्यता में सूर्य जीवन और सत्ता का केंद्र रहा है।